ये कहानी गोसिया नामी एक लड़की की है जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोसिया बहुत खूबसूरत होती है और अभी अभी गोसिया अपनी जवानी की उम्र में पहुंची थी, लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए इसको शारीरिक सुख के बारे में कुछ नहीं पता था। आज सुबह गोसिया तबेले में जाती है और गाय का दूध निकालने लगती है और वो इन गायों को चराने के लिए जंगल ले जाती है। फिर गायों को जंगल में चरने छोड़कर गोसिया एक पेड़ के नीचे बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने सभी कपड़े उतारकर पास ही के एक झील में नहाने लगती है। अचानक उसे ये एहसास होता है जैसे इसे कोई छुपकर देख रहा हो। फिर इधर उधर देखने पर इसे कोई दिखाई नहीं देता तो इसे ऐसा लगता है शायद ये इसका वहम होगा, तो वो ऐसे ही बिना कपड़ों के लेटकर आराम करने लगती है। तभी गोसिया के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है और फिर परछाई को सोचते हुए वो रात को सो भी नहीं पाती। इसके जिस्म में अजीब से बदलाव हो रहे थे जिसे वो अभी तक अनजान थी। फिर अगले दिन गोसिया ऐसे ही गायों को दोबारा से जंगल में ले जाती है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी इसे एक आदमी दिखाई देता है जो थोड़ी दूर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तो गोसिया इस आदमी के पास जाती है और वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है जिसमें इसने गोसिया की ही नंगी तस्वीर बनाई होती है। गोसिया अपनी नंगी तस्वीर देखकर बेहोश हो जाती है। वो आदमी उसे पानी पिलाकर होश में लाता है और गोसिया से पूछता है, क्या तुम यहीं पर रहती हो? जिस पर गोसिया कहती है, हाँ मैं पास में ही रहती हूँ। फिर गोसिया उससे पूछती है, तुम कहाँ पर रहते हो? इस पर वो इसे बताता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग्स बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं जाकर रहने लगता हूँ। ये बोलते हुए आदमी इसके करीब आता है और इसके जिस्म को छूने लगता है। तब इस आदमी का ऐसे छूना गोसिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो वहाँ से शर्माकर चली जाती है। अगले दिन गोसिया जंगल में फिर से उसी आदमी के पास जाती है जो कि आज भी पेंटिंग बना रहा था। गोसिया इसकी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखने लगती है जिसमें सभी गोसिया की ही तस्वीरें होती हैं। वो इन पेंटिंग्स को देखते हुए खुश होती है और उस आदमी से पूछती है, तुम मेरी नंगी तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो? जिस पर वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और देखो तुम्हारा हाथ ये भी कितना खूबसूरत है। और साथ ही वो गोसिया से कहता है, तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? जिस पर गोसिया कहती है, नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो वो आदमी गोसिया को इसकी एक नंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है, तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। जिसे कहकर वो गोसिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और गोसिया इसकी बात को मानते हुए अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी इसके जिस्म को छूकर इसको उत्तेजित करने लगता है तो गोसिया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वो रात को सो भी नहीं पाती। अगले दिन भी वो सुबह जल्दी उठ जाती है, जो देखकर इसकी माँ को शक होने लगता है कि गोसिया इतना कैसे बदल गई। अब ये गोसिया का रोज का मामूल बन गया था कि वो जंगल में उस आदमी के पास जाती है और वो दोनों वहाँ पर मजे करते हैं। गोसिया की जिंदगी मजे से गुजर रही थी और वो आदमी इसे प्यार करने के साथ साथ दुनिया में रहने के तौर तरीके भी सिखाने लगता है कि कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए नए कपड़े भी लाता है जो कि गोसिया को बहुत पसंद आते हैं। फिर एक दिन बारिश के कारण वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वो आदमी गोसिया को एक किताब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अब सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम जिस्मानी सुख के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हो तो ये किताब पढ़ सकती हो, जिसमें जिस्मानी सुख के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। गोसिया इस किताब को अपने साथ घर ले आती है और इसे गौर से पढ़ते हुए इसमें खो जाती है, मगर इसको ये किताब पढ़ते हुए इसकी माँ देख लेती है और गुस्से से पूछती है कि तुम्हें ये किताब किसने दी है? जिस पर वो बताती है, मुझे ये किताब जंगल में एक आदमी ने दी है। ये सुनकर इसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये सब कुछ करने जंगल नहीं भेजती हूँ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर गोसिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। इसकी माँ इसे कहती है कि इस संडे हम चर्च में जाएंगे और तुम ये सारी बातें फादर के सामने कन्फेस करोगी और इस गुनाह की माफी मांगोगी। संडे वाले दिन इसकी माँ इसको चर्च ले जाती है और यहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके साथ में कई बार इंटीमेट होती रही हूँ। जिसे सुनने के बाद
फादर इसकी माँ से कहते हैं कि गोसिया अभी बच्ची है और इसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। इस उम्र में बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, लेकिन तुम गोसिया को एक बार डॉक्टर के पास लेके जाओ और पता करो कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब फादर की बातें सुनकर गोसिया की माँ इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर जो गोसिया की माँ से कहता है वो सुनकर इसकी माँ हैरान हो जाती है। दरअसल डॉक्टर ने इसकी माँ से कहा था कि गोसिया अभी वर्जिन है, वो अभी तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई है। इसका मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने टच नहीं किया था। लेकिन गोसिया ने अब तक जो किया आखिर वो क्या था, ये हमें आज रात पता चलता है जब वो आदमी फिर से गोसिया के पास आता है। इसका हाथ चूमकर इसको नींद से जगाता है। गोसिया इसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जो बोलते हुए वो आदमी गायब हो जाता है और ये बात साफ हो जाती है कि इस आदमी जैसा दरअसल कुछ भी नहीं होता है। ये तो गोसिया की इमेजिनेशंस थी और हमने जो कुछ भी अब तक देखा था वो सब गोसिया के दिमाग का बस एक भ्रम था, क्योंकि गोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण इसको फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत महसूस हुई थी और अकेले होने के कारण वो इस तरह की कल्पना करने लगी थी। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।